लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के यहां डाका डालना है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को कोई भी भनक नहीं चलनी चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान मंत्री पर रहेगा। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान रखना, मुझे भी बड़ा गुंडा इस इलाहाबाद में बैठा है और उसका नाम है चांद बाबा। ध्यान रखना, पहले उसे रास्ते से हटाना होगा, तभी इस इलाहाबाद में असली ताकत हमारी बनेगी। और तू अभी रुक, पहले पहाड़ी के ऊपर जाकर देख कि सब लोग ठीक से तैनात हैं या नहीं। कोई भी बाहर से पास नहीं आना चाहिए। मोहम्मद अमर, आज पुलिस का हमला भी हो सकता है, क्योंकि वहां मंत्री साजिश रच रहा है अपनी। ठीक है भाईजान, मैं ऊपर देख के आता हूं। और आपने जो जो सिखाया मेरे पूरा दिमाग में बैठ गया है, कोई भी गलती नहीं होगी। पैर लागू मंत्री जी। बोलिए, क्या काम है? किस लिए फोन लगाया? कोई मसला है क्या? हाँ ठीक है, पैर वैर बाद में छूना। पहले जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में बैठा लो। क्या हुआ मंत्री जी? कोई बहुत बड़ा मामला हो गया है क्या? जल्दी बताइए मुझे। हाँ ठीक है, पैर वैर बाद में छूना। पहले जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में बैठा लो। क्या तुम सबसे बड़े गुंडे को जानते हो जो इलाहाबाद का है? उससे भी बड़ा एक और है जिसका नाम है चांद बाबा। और वो जो उससे छोटा गुंडा है वो काली पहाड़ी के पास अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ रहा है, चांद बाबा को खत्म करने के लिए। इसीलिए तुम्हें फोन किया है। अभी काली घाटी पर जाओ और उसके सभी आदमियों को खत्म कर दो। जो होगा, मंत्री तुम्हारे साथ खड़ा है। उस छोटे गुंडे के साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके 3 बेटे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अमर, अली अहमद और असद अहमद। यही तीनों उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। क्यों रे दरोगा, ध्यान से सुन रहा है कि नहीं? या नाम लेते ही तेरी फटके हाथ में आ गई है? अरे नहीं मंत्री जी, मेरी क्यों फटके हाथ में आएगी? जब तक आपका साथ मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरता। बस आप हुक्म कीजिए मंत्री जी। अब मुझे क्या करना है? पूरी फोर्स लेकर जाऊं और पूरे काली घाटी पर तबाही मचा दूं? हाँ, जल्दी जाओ, पूरे काली घाटी पर तबाही मचा दो। अगर इस बार वो बचकर निकल गया तो समझ लेना तुम नहीं बचोगे, तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। ठीक है मंत्री जी, मैं अभी निकल रहा हूँ पूरी फोर्स लेकर। एक एक पुलिस की गाड़ी के साथ पूरा काफिला लेके जाऊंगा और वहां पहुंचकर तबाही मचा दूंगा। कांस्टेबल लल्लू, हमें तुरंत निकलना होगा। मंत्री ने आदेश दे दिया है, उनकी जुबान का उल्लंघन नहीं कर सकते। जल्दी पूरी फोर्स तैयार करो। सभी सिपाहियों को सूचित किया जाता है कि मंत्री ने आदेश दिया है, काली घाटी पर आतंक मचाना है। जल्दी से सभी अपनी अपनी गाड़ी पकड़ लो। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, वहां कोई भी दगाबाजी नहीं करेगा, कोई डरकर भागेगा नहीं, नहीं तो मंत्री ने साफ कहा है उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, सबसे बड़े बड़े हथियार उठा लो, बंदूकें ले लो। काली घाटी से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। सभी सिपाही एक बार अपने बंदूकें चलाकर चेक कर लो कि फायरिंग सही चल रही है कि नहीं। फायरिंग स्टार्ट। सभी जवान अपने अपने गाड़ी में बैठ जाओ, एक्स्ट्रा बंदूक लेकर। ये सभी गाड़ियां पुलिस की कहां जा रही हैं? लगता है कोई बड़ा मामला हो गया है। इतना बड़ा पुलिस का काफिला हमने जिंदगी में देखा नहीं। लगता है काली घाटी ये सब गाड़ियां जा रही हैं। बहुत बड़ा मामला हो गया। गुंडा वहां पास बहुत बड़ा बैठा है ना, इसीलिए। जल्दी चलो, कोई भी बचकर निकल ना पाए।
सभी लोग अपनी बंदूक सही से रिपेयर कर लो और चेक करो। फायरिंग स्टार्ट करो। एसपी साहब, ये रास्ता ठीक लगता है? लगता है कि ये गैंग यहीं कहीं छुपी होगी। हाँ, सावधानी से चलो, हमें उनके मूवमेंट का इंतजार करना होगा। एसपी साहब, आज उसे सबसे बड़े इलाहाबाद के डाकू को पकड़ के ही रहेंगे और उसके साथ उसके 3 बेटों को भी नहीं छोड़ेंगे। सरदार, पुलिस ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, हम क्या कर सकते हैं? डर क्या रहा है? मेरे बड़े बेटे मोहम्मद अमर, हम पुलिस से डरते नहीं हैं। हमारा नाम सरदार है, आने दो पुलिस को। सरदार, लगता है मंत्री को पता लग गया, उसी ने पूरी फोर्स भेजी है, पूरा काफिला आया है पुलिस का। उस मंत्री को भी पता चल जाएगा कि उसकी फौजी किसके पहले पड़ी है। या तो हम भी भाग जाएंगे या तो इस मंत्री के फौजी को दौड़ाकर मारेंगे। सभी ध्यान से सुनो, पुलिस ने छापा मार दिया है हमारे अड्डे पर। सभी लोग तैनात हो जाओ जो बंदूक लेकर हैं, कोई भी पुलिस वाला बचकर नहीं जाएगा। ठीक है सरदार, हम तैनात हैं, आने दो पुलिस को, उसको भी हम सबक सिखा देंगे। सरदार, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अब बच नहीं पाओगे। फायर शुरू कर दो, कोई भी बचकर नहीं जाएगा। जल्दी से अपनी बंदूक में गोली भर लो और फायरिंग शुरू करो, तुरंत, कोई भी बचकर निकल ना पाए। आज हम पीछे नहीं हटेंगे। मोहम्मद अमर, अपने दोनों भाइयों को लेकर मेरे साथ जल्दी भागो, यहां से निकलना होगा। अब हमें पुलिस कंट्रोल कर सकती है क्योंकि हम बहुत कम लोग हैं। जल्दी निकलना होगा हमें यहां से, चलो जल्दी। रुक जा सरदार, अभी भी मौका है, खुद को रोक लें वरना हालात बिगड़ जाएंगे। क्यों रे? तेरे गैंग का लीडर कौन है? तू ही सरदार है या कोई और है? तुम लोगों ने पूरे इलाहाबाद को तबाह करके रख दिया है। गरीबों की जमीन जायदाद सब कुछ छीन लेते हो, शर्म नहीं आती? सीधे सीधे बता दे, तेरे गैंग का लीडर कौन है, वरना तेरा ऐसा हाल करेंगे मंत्री जी कि तू सोच भी नहीं सकता। साहब, मैं सच सच बताता हूँ, मुझे कुछ मत करना। मुझे मंत्री जी से बहुत डर लगता है, वो बहुत खतरनाक है। साहब, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, इसलिए मुझे इस सरदार ने पैसा दिया, इसीलिए मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। साहब, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, हमारे गैंग का सरदार ही लीडर है और हमारे गैंग में सबसे बड़ा वही है और उसे आज तक कोई भी मार नहीं पाया है। वो पूरे इलाहाबाद में राज करता है, कोई उसे कुछ बोलता है तो वो उसे धमकाता है और इसने गरीबों की जमीन भी छीन ली, मेरी भी जमीन छीन ली, इसलिए मैं मजबूरी में इसके साथ काम कर रहा हूँ।
और वो आज प्लान बना रहा है लखनऊ के गोमती नगर के रहने वाले कारोबारी मोहित जायसवाल को लूटने का। साहब, उसका ये काम पूरा मत करने देना, वरना वो हम जैसे गरीबों की जान ले लेगा। वैसे भी अब वो मुझे भी मारकर भगा देगा। क्या बोला तुमने? उसने मोहित जायसवाल को उठाने का प्लान बनाया है? इतने बड़े कारोबार को लूटेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं होने ही नहीं दूंगा। क्या तुझे पता है कि वो अभी कहां गया होगा और किस अड्डे पर उसका काफिला रुकेगा? क्या तू मुझे बता सकता है? अगर तूने बता दिया कि वो किस अड्डे पर गया है और हमें वहां पहुंचा दिया, तो मैं तुझे जिंदगी भर बैठकर खाने का इंतजाम कर दूंगा। साहब, मैं उसका पता या अड्डा नहीं बता सकता, नहीं आपको वहां ले जा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो वो मुझे ही मार डालेगा। मैं नहीं जा सकता साहब। अब हम तुझे बोल रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं होने देंगे। पुलिस और मंत्री और आर्मी की पावर है, तुझे कुछ नहीं होगा। जल्दी बोल। अगर तुमने उसका पता या अड्डा नहीं बताया तो हम तुझे मार डालेंगे। जल्दी बता, हमें उसके अड्डे तक पहुंचा। ठीक है साहब, चलो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलो, मैं तुम्हें उसके अड्डे तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे कुछ मत होने देना। हमें चारपाई घाटी की तरफ बढ़ना होगा, वहीं ऊपर बैठकर साजिश रचेंगे। जल्दी चलो। और हाँ, हमारा एक साथी मारा गया है या पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, कहीं वो हमारे अड्डे के बारे में न बता दे। जल्दी चलो। मोहम्मद अमर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या वो हमारा साथी इस घाटी के बारे में जानता था? जल्दी बताओ मुझे। हाँ भाईजान, वो हमारा एक साथी इस घाटी के बारे में पूरी तरह जानता है और वो पुलिस को भी यहाँ तक ले आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, डटकर सामना करेंगे पुलिस का। आने दो उन्हें। अभी मेरे साथी बैठ जाओ जमीन पर, किसी से डरना नहीं है। हम अब डटकर सामना करेंगे, चाहे जो आ जाए। अब किधर जाना है? जल्दी बताओ। साहब, दाएं मुड़ के लेफ्ट ले लो, सीधा घाटी पे पहुंच जाओगे। लोकेशन ट्रैक करो, जल्दी करो। सीधा वही चलना है, घाटी पे जाके गाड़ी रुकनी चाहिए। सभी को मार गिरा दो सिपाहियों, कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए यहां से। अब तू यहां से बचकर नहीं जा सकता, बहुत भाग लिया, अब तेरी जिंदगी यहीं खत्म है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। अब मुझे मंत्री जी के पास फोन लगाना होगा। अब तुझे मैंने चारों ओर से घेर लिया है, अब तू कहीं नहीं भाग सकता। मंत्री जी, ये सबसे बड़ा सरदार इलाहाबाद का मेरे कंट्रोल में, आप जल्दी आओ। अब ये कहीं नहीं जा सकता। अरे शाहबाज मेरे शेर, मैं अभी आ रहा हूं। Maintain speed, watch the ridge line. Roger that, leveling. क्या करोगे इस सरदार का? मैं जो कहता हूं वही। तो दोस्तों, अब कहानी यहीं से खत्म होती है। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। और बता देना कौन सी